अब हम देख लेते हैं कि पीवी सेल बेसिकली उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो किस तरह काम करता है, और उसके अंदर हम आईवी कर्व और पीवी कर्व्स को भी डिस्कवर करते हैं। सो बेसिकली जैसे हमें पता है कि जैसे जैसे हम किसी भी सोर्स को, अगर आपके पास कोई भी सोर्स है, उस पर जैसे जैसे आप वोल्टेज अप्लाई, लोड अप्लाई करते हैं, उसके वोल्टेज ड्रॉप्स होते हैं। और जो वोल्टेज ड्रॉप्स हो रहे हैं, दे आर बेसिकली दीज आर द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इट्स ओन सोर्स इम्पिडेंस। सो जिस जैसे वो आप वोल्टेज अप्लाई करेंगे, लोड अप्लाई करेंगे, जो टर्मिनल वोल्टेज हैं किसी भी सोर्स के, नेचुरली वो कम होना शुरू हो जाते हैं। तो इसको अगर हम अप्लाई करें इस तरीके से कि आपके पास अगर एक सोर्स है, सोर्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसके साथ, और इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस को अगर हम इस तरह से शो करें और ये टर्मिनल्स शो कर दें इसके, these are the terminals of the source, phase and neutral for example, and this is the source resistance। कोई भी सोर्स, आइडियल जो वोल्टेज सोर्स है उसकी सोर्स रेजिस्टेंस होती है जीरो, लेकिन प्रैक्टिकली किसी भी सोर्स की इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो नहीं होती, इट हैज सम रेजिस्टेंस। सो लेट्स सपोज इट इज 1 ohm एंड 10 volts। तो अगर ये 100 volts की सोर्स है और इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ohm है, अगर आप वोल्ट मीटर से वोल्टेज मेजर करेंगे अक्रॉस द टर्मिनल फेज एंड न्यूट्रल फॉर दैट डिवाइस, देन बेसिकली इट इज, आप जो मेजर करेंगे नो लोड वोल्टेज, दैट विल बी इक्वल टू द सोर्स इंटरनल वोल्टेज, एंड दैट विल बी इक्वल टू 100 volts। सो वी नो लोड विल बी इक्वल टू 100 volts। लेकिन लेट्स सपोज आप इस पे एक रेजिस्टेंस लगाते हैं, 1 ohm की रेजिस्टेंस ऐड करते हैं, तो जो करंट फ्लो करेगा दैट विल बी इक्वल टू I is equal to V by R. So V is here is equal to 100 volts. Internal resistance है 1 ohm. This is the Ri. Internal resistance of the source, that's 1 ohm. Then we have a terminal, phase and neutral, terminal of the generator. Then we have a load resistance, RL. That's 1 ohm as well. So 1 plus 1, so it will make it 50 amps of current flow. 100 divided by 2 is equal to 50 amperes. अब 50 एम्पेयर्स फ्लो कर रहा है लोड पे। अगर हम वोल्टेज ड्रॉप रूल अप्लाई करें तो 1 ohm ये है, 1 ohm ये है, 1 ohm इज इंटरनल रेजिस्टेंस, 1 ohm इज सोर्स रेजिस्टेंस। सो आप देखें तो फिर यहाँ आपके पास 50 वोल्ट्स अगर आप मेजर करेंगे अगेन एट द टर्मिनल वोल्टेजेस, सो 50 वोल्ट्स जो है अपीयर हो रहे होंगे आपके पास टर्मिनल्स पे। इट मीन दैट एट नो लोड वोल्टेजेस से 100, when we giving the load that's equal to the source, the load impedance, when we connected the load impedance that's equal to the internal resistance or source impedance, then the source voltages drops to 50%. So now at that point V terminals equal to 50 volts. So you can see as you have increased the load, the terminal voltages of the source are decreased. So इसको हम एक सिमिलर फेनोमेना जो है आपके पास फोटोवोल्टेक सेल के अंदर भी होता है, और जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम अगर आपने याद हो, आपने पढ़ा है ग्रेजुएशन में, दैट्स बेसिकली द मैक्सिमम पावर कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम सोर्स टू द लोड व्हेन द सोर्स रेजिस्टेंस इक्वल्स द लोड रेजिस्टेंस। सो ये बेसिकली एक फार्मूला है जो कि हमने पढ़ा हुआ है, ये भी हम एक इसको रिपीट कर रहे हैं। अच्छा, इसमें अब फोटोवोल्टिक सेल जो है बेसिकली उसकी जो कर्व है उसको भी हम शो कर सकते हैं इन द कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व जो आपको यहाँ नजर आ रही है। बेसिकली यहाँ हमारा वर्टिकल एक्सिस पे है करंट और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे है वोल्टेजेस। दीज आर द वोल्टेजेस ऑफ द सोलर सेल। सो आपके पास अगर सोलर सेल है, उसकी प्लेट्स हैं, उसकी जो आउटपुट है उसको हम अगर मेजर करें एट नो लोड, we have, if you have not connected any load and we connect the voltmeter across it, then जो वोल्टेज अपीयर होंगे वो कहलाएंगे V नो लोड वोल्टेज, V NO वोल्टेज, और V मैक्स भी कह सकते हैं, दैट विल बी द हाईएस्ट, V NO वोल्टेज, नो लोड वोल्टेज, और V मैक्स। सो ये हमारे पास एक रीडिंग आ जाएगी। अब जैसे जैसे हम इस पे लोड अप्लाई करना शुरू करेंगे तो जो उसके टर्मिनल वोल्टेज हैं वो ड्रॉप होना शुरू हो जाएंगे।
तो आप अगर मैं देखूं, अगर मेरे पास करंट लेट्स सपोज एम्प्स इज इक्वल टू हेयर 1 amps, here we have this is 1 ampere for example, 1 ampere, and here is 0. So at this point, like 0.2 amps, if I say how much current will be there, how much voltage will be there, so at 0.2 amps voltage drop होके इतने हो जाएंगे from the V max or V no open circuit voltage. So VOC, V no load or VOC, everything is the same thing. So जैसे जैसे मैंने आपसे लोड अब इंक्रीज करता जा रहा हूँ, तो आपके पास जो करंट है, जो वोल्टेजेस हैं, if I increasing the load current, the voltages of the cell terminal voltages at the cell are keep on dropping. अच्छा, अब हमें पता है कि जो हमारे पास फार्मूला है पावर का, वो बेसिकली क्या है, P इज इक्वल टू पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू द करंट। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे जैसे मैं करंट बढ़ाता जा रहा हूँ तो वोल्टेज आस्ता आस्ता कम हो रहे हैं, तो इसका मतलब है पावर प्रोपोर्शन से इंक्रीज नहीं हो रही। पावर इज बेसिकली आई एम ड्राइविंग द पावर अप, लेकिन कंटिन्यूसली मैंने लोड बढ़ाना शुरू किया तो एक पॉइंट ऐसा आएगा आपके पास जिसके बाद अगर आपने मजीद लोड बढ़ाया तो पावर आपकी बढ़ने के बजाय कम होना शुरू हो जाएगी। तो बेसिकली ये पावर का बाद में देखते हैं, लेकिन अगर लेट्स सपोज मैंने इसके बाद मजीद लोड बढ़ाया तो फिर एब्रप्टली करंट जो है ना आपका बढ़ जाएगा और वोल्टेजेस एब्रप्टली डाउन हो जाएंगे। ओके, सो ये जो पॉइंट है आपके पास, यूं कह सकते हैं सैचुरेशन काइंड ऑफ पॉइंट है। इस पॉइंट के बाद आप ये देखें वोल्टेज एकदम ड्रॉप हो जाएंगे टू नियर टू जीरो, अप्रोचिंग जीरो, और करंट इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन करंट जो है ना वो आपका एक खास वैल्यू से ऊपर नहीं जाएगा। आप ये देखेंगे आपका आई मैक्स जो है, आई मैक्स और आई एम पी, आई एम पी हेयर इज द मैक्सिमम power current, or it is the current at which the maximum power can be drawn from the solar cell, I maximum power। और सेकंड आपके पास क्या है जी, सेकंड आपके पास है V maximum power, this is the voltage at which maximum power can be drawn। So we have two terms now, I maximum power, V maximum power, then we have I short circuit here। So if the current increase beyond this I maximum, you can see now आफ्टर दिस पॉइंट आप ये देखें कि वोल्टेज जो है टर्मिनल्स के सेल के वो एब्रप्टली ड्रॉप हो जाएंगे और आपके पास जो है ना शॉर्ट सर्किट करंट अचीव हो जाएगा। अच्छा, अनलाइक द synchronous machines, unlike the transformers where the short circuit current is 8 to 10 times or 15 times depending on the percentage impedance, so 8 to 10 times the load current, normally जो short circuit current है वो 8 to 10 times द लोड करंट है। यहाँ आप देखें तो जो आपका आई मैक्सिमम पावर और आई मैक्स है वो ऑलमोस्ट 20% to 30% के डिफरेंस से अवेलेबल है, डिपेंडिंग अपॉन द रेटिंग ऑफ द दैट स्पेसिफिक सेल। तो शॉर्ट सर्किट कैपेसिटी जो है वो आपके पास जो सोलर की है वो काफ़ी लिमिटेड है। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास एक ट्रांसफार्मर है 100 MVA का, ओके, 0.8 पावर फैक्टर पे वो 8 MVA हो 8 मेगावाट हो गया। 8 मेगावाट का वो डिलीवर कर रहा है पावर, 100 MVA का ट्रांसफार्मर है। तो अगर शॉर्ट सर्किट आएगा तो इट विल बी एबल टू जनरेट, अगर परसेंटेज इंपेडेंस इसकी 10% है तो इट विल बी एबल टू जनरेट 1000 MVA फॉल्ट करंट, और जो फॉल्ट करंट है दैट विल बी इक्वल टू 10 टाइम्स द लोड करंट। So this is the capacity of a transformer. Similarly, this is the capacity of any generator, synchronous generator or big machines. Whereas जो आपके पास सोलर है, यहाँ आप ये देखें तो fault current is kind of 10 to 20% of the 10 to somewhere 30% of the full load current. So you can see the fault capacity of the PV cell is quite limited. So इस point पे हम देखें, अगर coming back to our area, so इस पॉइंट पे अगर आप आ जाएं तो इस पॉइंट पे अगर आप आ जाते हैं यहाँ, तो आप ये देखेंगे कि इस पॉइंट पे जो पावर है वो मैक्सिमम ट्रांसफर हो रही है। सो इससे बियॉन्ड अगर आपने इंक्रीज किया करंट मजीद, तो आप देखेंगे कि जो आपके वोल्टेज है वो टर्मिनल वोल्टेज एब्रप्टली ड्रॉप होना शुरू हो गए। टर्मिनल वोल्टेज जो है वो सेल आपका मेंटेन नहीं कर पा रहा। सो स्लाइड इंक्रीज आफ्टर दिस पॉइंट
will result in sharp decrease in the voltage and will result in the sharp decrease in the power as well. So you can see आप इस पॉइंट के बाद अगर मैं मजीद करंट इंक्रीज कर रहा हूँ क्योंकि वोल्टेज अब यहाँ लीनियरली नहीं बहुत स्पीड से ड्रॉप हो रहे हैं, तो आप ये देखें ये जो पीवी कर्व है आपके पास जो शो कर रही है पावर वर्सेस वोल्टेज कर्व, जो पावर है वो आपकी बहुत ही एब्रप्टली डाउन हो रही है approaching to zero. So you can see we have now PV curve, we have the behavior of the PV cell that's been shown at by the PV curve, and now we have the Pmax with us using the PV curve. The maximum power a cell can deliver is shown by Pmax, and it can deliver the maximum power at given current, that's called as IMP, maximum power current, and also the voltage at that point will be VMP, the maximum power voltages. Then we have Vmax or open circuit voltage, one variable, and then another variable we got is basically Imax, that is basically a short circuit current. So all these variables are with us that basically are telling us that how the cell behave and what are the characteristics of the photovoltaic cell in the network. अब अगर हम इसको मजीद एक और फैक्टर डिस्कस करें, दैट्स बेसिकली कॉल्ड एज फिल फैक्टर. सो आप ये देखें कि ये नो लोड वोल्टेजेस हैं. ओके, दीज आर कॉल्ड एज नो लोड वोल्टेजेस. और फिर हमारे पास V मैक्सिमम पावर है और हमारे पास I मैक्सिमम पावर है और I शॉर्ट सर्किट है. तो फिल फैक्टर बेसिकली कहलाता है कि आप मल्टीप्लाई करेंगे VMP इंटू IMP, विच इज बेसिकली VMP और IMP, डिवाइड करेंगे इसको VOC डिवाइड बाय IOC. तो आप ये जो फैक्टर है जिसमें आप पावर डिलीवर नहीं कर पा रहे, इसके नीचे VMP इंटू IMP, दिस वॉल्यूम को आप डिवाइड करेंगे उस फैक्टर से जिसमें आप पावर डिलीवर कर पा रहे हैं इस फैक्टर के साथ, IOC डिवाइड बाय I शॉर्ट सर्किट, देन यू आर गेटिंग अ fill factor for that specific cell. So the sloping shape can be characterized by the solar fill factor. The fill factor represents the ratio of maximum power that a solar cell can produce, that's called as Pmax, the maximum power solar cell can produce, to the power that could be produced if the cell was operating at its open circuit voltage and short circuit current. At higher fill factor indicates a more efficient solar cell, meaning that the cell can convert available sunlight into a greater amount of energy. तो आपके पास बेसिकली दो रेक्टेंगुलर आगे दो वॉल्यूम्स आपके पास यहाँ जनरेट हो गए. एक ये इस रेक्टेंगल का वॉल्यूम है और दूसरा इस रेक्टेंगल का वॉल्यूम है. बेसिकली आप इसमें ये देख रहे हैं कि आपके पास ये जो वॉल्यूम है जिसमें आप इसके नीचे एनर्जी जनरेट नहीं कर सक रहे, इसको जब फुल वॉल्यूम से डिवाइड कर रहे हैं, जो कि सेल जनरेट कर सकता है अगर वो सैचुरेट ना हो, तो उसको डिवाइड करने से आपको मिल रहा है फिल फैक्टर. तो जितना आपका फिल फैक्टर ज़्यादा होगा उतना आपका सेल एफिशिएंट ज़्यादा होगा. मिसाल के तौर पे अगर ये यहाँ की बजाय ये फिल फैक्टर आपको यहाँ मिल रहा है, इस पॉइंट पे मिल रहा है, ओके, so you are able to fill the more form, so it means that your cell is more efficient. इसका मतलब ये है कि हायर द फिल फैक्टर का मतलब ये है कि वो आपका अवेलेबल जो सोलर पावर है उसको ज़्यादा से ज़्यादा वो कन्वर्ट कर सकता है विदाउट बीइंग गोइंग टू द लोअर पावर मोड. उसकी जो कर्व है वो ज़्यादा पावर कन्वर्ट कर सकती है फ्रॉम सन टू द इलेक्ट्रिसिटी. अब हम देख लेते हैं कि फैक्टर दैट अफेक्ट्स द सोलर परफॉर्मेंस. सो नंबर वन चीज़ जो सोलर परफॉर्मेंस को इफेक्ट करती है वो इरेडियंस है. और इरेडियंस, सोलर इरेडियंस है बेसिकली. सोलर इरेडियंस क्या चीज़ है? इट इज़ बेसिकली द अमाउंट ऑफ सनलाइट दैट फॉल्स ऑन योर पैनल, ओके. एंड बेसिकली ये बेसिकली जितनी भी लाइट आपके पैनल पे पड़ रही है वो इरेडियंस कहलाती है. और ये बेसिकली आपका फ्यूल है जिससे आप कन्वर्ट कर रहे हैं एनर्जी इनटू द पावर, सोलर एनर्जी इनटू द पावर. सो जितनी ज़्यादा इरेडियंस होगी उतना ज़्यादा आपके पास
बिजली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, लेकिन इरिडेंस जो है वो आपकी कांस्टेंट नहीं रहती। ओके, समर में आपकी इरिडेंस कुछ है और विंटर में जो आपकी लाइट है उसकी इरिडेंस डिफरेंट होती है। तो इसका मतलब ये है कि विद द सीजन इरिडेंस चेंज होती रहती है, और जनरेशन की जो कैपेसिटी है वो भी ऑब्वियसली वो भी चेंज होती रहती है। नेक्स्ट इज द टेम्परेचर। सो टेम्परेचर भी बेसिकली वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। हम ये समझते हैं नॉर्मली कि जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतनी जनरेशन ज़्यादा होगी, लेकिन इसके बिल्कुल बिलक्स है। इट्स बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जैसे जैसे आपकी टेम्परेचर बढ़ता है, सनलाइट की रेडियंस बढ़ती है, तो आपकी जनरेशन बढ़ती है, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। लेकिन जैसे जैसे आपकी हीट बढ़ती है, तो आपकी जो एफिशिएंसी है सोलर पैनल्स की वो कम होना शुरू हो जाती है। तो नॉर्मली जो सोलर पैनल्स आर रेटेड एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। सो जब इससे टेम्परेचर बढ़ेगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड से, तो आपके जो वोल्टेज ड्रॉप्स हैं अक्रॉस द पैनल वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब ये कि टर्मिनल वोल्टेज विल बी डिक्रीजिंग एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज। सो समर के अंदर जो है ना आपके टर्मिनल वोल्टेज इफेक्ट होगा। जब टर्मिनल वोल्टेज कम होगा, जैसे हमने देखा P इज इक्वल टू V इंटू आई, तो आपकी पावर जो आउटपुट है वो भी सीज होना शुरू हो जाएगी। तो टिपिकली 0.4 to 0.5% पर डिग्री सेल्सियस जो वोल्टेजेस हैं वो इफेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। और इसका मतलब ये है कि आपके पास जो समर सीजन है मिडिल ईस्ट में ख़ास तौर पे, वहाँ आपकी जो समर के अंदर पावर आउटपुट है वो 10 to 15% बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर समर्स के अंदर वो आपकी कैप हो जाती है। तो ये बेसिकली टेम्परेचर का रिलेशनशिप है पीवी सेल के साथ। शेडिंग बेसिकली क्या है कि आपके पास कितनी जो लाइट है वो आ रही है, जैसे अर्बन एरियाज हैं, और अगर आपको शाम का टाइम और शेडिंग हो रही है तो ऑब्वियसली यू आर लिमिटिंग द एक्सेस ऑफ द लाइट टू द सोलर, एंड ऑब्वियसली देन यू आर आपकी जो जनरेशन आउटपुट है उसका सिंपल इफेक्ट आएगा। तो शेडिंग जो है आपके पास उसका जो इफेक्ट है वो बड़ा क्लियर है। नेक्स्ट थिंग ये है कि जैसे हमें पता है कि जो आपके पास सेल हैं वो स्ट्रिंग्स में कनेक्टेड होते हैं, और अगर स्ट्रिंग में आपके पास आपके पास पैनल है उस पर लाइट नहीं आ रही, उसमें शेड आया हुआ है, तो फिर आपके पास, क्योंकि ये सारे सीरीज में कनेक्टेड सेल्स हैं, तो फिर जो पूरी की पूरी स्ट्रिंग है उसकी जो आउटपुट है उसको वो हिट कर देगा। वो डेट विल बी बेसिकली जो आपके जैसे आपने सेल्स लगाए हैं सीरीज पैरेलल में सेल लगा के आप वोल्टेज जनरेट कर रहे होते हैं, तो अगर एक सेल डिफेक्टिव हो जाएगा तो वोल्टेज नहीं पैदा हो पाती और साइकिल नहीं पैदा होता। तो इसी तरीके से अगर एक सेल भी इम्पैक्ट हो जाता है शेडिंग की वजह से, तो जो कंप्लीट स्ट्रिंग है उसकी उसकी आउटपुट आपकी जो है ना वो इफेक्ट हो जाएगी उस पैनल की। तो इसलिए शेडो का भी हमें बहुत ज़्यादा ख्याल उसमें रखना पड़ता है कि ये पूरे का पूरा पैनल उस पर आपकी लाइट आ रही हो और कोई ऑब्स्ट्रक्शन उस तरह से ना हो रही हो। इसका एक हल ये भी होता है कि आपके पास जो पैनल्स होते हैं, जो सेल्स होते हैं, उसके अंदर हम बाईपास डायोड भी देते हैं। अगर आपका लेट्स सपोज कोई सेल डैमेज हो गया, जो कि सारे सेल सीरीज में लगे हुए हैं, या कोई पैनल डैमेज हो गया है, तो आप उसको बाईपास डायोड्स के ज़रिए उसको बाईपास भी कर सकते हैं ताकि आपका कंप्लीट स्ट्रिंग स्टोर किया जा सके। तो ये भी एक मॉनिटरिंग का प्रोसेस है जो कि आपको रखना पड़ता है। नेक्स्ट इज सेल डिग्रेशन। सेल डिग्रेशन जो है ये भी एक इम्पैक्ट है कि सोलर सेल विद पैसेज ऑफ टाइम उनकी जो कैपेसिटी है वो कम होना शुरू हो जाती है पावर की। तो टिपिकली पर ईयर इट्स लॉस्ट 0.5 to 0.8%। इसका मतलब है 10 साल में 5 to 10% आपकी कैपेसिटी लूज कर देंगे आप जनरेशन की। और इसका रीज़न ये है कि बेसिकली जितना ज़्यादा आप एक्सपोजर होता है लाइट के साथ इस सिलिकॉन मटेरियल का, उतना ज़्यादा मटेरियल में फटीग आती है, और पैनल स्टार्ट 100% आउटपुट माइट बी अराउंड 80 to 85% एफिशिएंसी आफ्टर 20 ईयर्स। सो 100% आपने स्टार्ट किया तो 10 to 20 ईयर्स में वो 90% तक उसकी एफिशिएंसी मिनिमाइज हो जाती है, और उसकी जो कैपेसिटी है वो आपकी कैप हो जाती है। तो ये बेसिकली डिफरेंट पीवी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फैक्टर अफेक्टिंग द परफॉर्मेंस हैं जो हमने अभी डिस्कस किए हैं। सो दैट्स गिविंग यू अ वेरी गुड आइडिया हाउ द पीवी सेल वर्क्स।